आज इस वीडियो में हम बच्चों तुलसीदास के पाठ के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। इसके सबसे पहला प्रश्न है, भृगुसुत से तात्पर्य है। भृगुसुत भृगु का पुत्र, भृगु ऋषि का पुत्र। उसका इसमें दे रखे कै परशुराम, ख विश्वामित्र, ग लक्ष्मण और घ राम। तो भृगु के पुत्र थे परशुराम, तो इसका उत्तर होगा परशुराम। रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है? जिसमें क्या है? राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और परशुराम। रघुकुल, रघुकुल के सूर्य। तो रघुकुल के सूर्य, रघु के कुल में कौन कौन है? राम और लक्ष्मण इनमें से। लेकिन सूर्य तो कहा गया राम को पाठ में, इसलिए इसका उत्तर होगा राम। शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुए? शिव धनुष भंग होने पर मुनि परशुराम कुपित हुए। प्रसंग में गादी चनु किसके लिए प्रयोग किया गया? प्रसंग में, पाठ के प्रसंग में गादी सुनो विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो परशुराम जी थे वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, पराक्रम था और तेज से अपरिचित लक्ष्मण जी होने के कारण परशुराम ने लक्ष्मण को मंदबुद्धि कहा है। जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? क्योंकि परशुराम लक्ष्मण की ओर अपना परसा तानते हुए तथा क्रोधवेश में देखकर रक्तपात के भय से जनक दरबार के सभी लोग हाय हाय करने लगे। क्योंकि जब उन्होंने लक्ष्मण जी के क्रोध को देख करके परसों को संभाला तो वहाँ से बैठे बैठे सारे के सारे दरबार के जो भी लोग थे वो सब रक्तपात के भय से हाय हाय करने लगे। शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे? क्योंकि परशुराम ने शिवजी से धनुर्विद्या सीखी थी और इस कारण शिवजी परशुराम के गुरु थे। सीता स्वयंवर में अपने गुरु शिवजी के धनुष के भंग होने से वे अपना तथा अपने गुरु का अपमान मान रहे थे, इसी कारण वे कुपित हो रहे थे। शिव धनुष जब टूटा तो वे आकर के उस समाज में यही पूछते हैं, जो भी शिव के धनुष को तोड़ने वाला है वह मेरा शत्रु है और मैं उसे अवश्य दंडित करूंगा। तो लक्ष्मण ने उनके वचनों को उत्तेजित होकर क्रोध कर रहे थे और लक्ष्मण के वचनों से उत्तेजित होकर और भी क्रोध कर रहे थे। शिव का धनुष कैसे टूट गया? राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता की स्वयंवर की यह घोषणा की थी कि जो वीर शिवजी के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी को सीता वरमाला के रूप में चुनेगी। शिवजी इस घोषणा से के अनुसार जब श्री राम ने शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वह सहसा टूट गया। इस तरह सीता स्वयंवर में श्री राम के हाथों से शिव का धनुष टूट गया। यहाँ कुंभड़वती या को नहीं। अगला प्रश्न है, यहाँ कुंभड़वती या को नहीं पंक्ति से लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है? इससे कुंभड़वतिया का आशय छुई मुई का पेड़ होता है, जो अंगुली के छूते ही मुरझा जाती है या सिकुड़ जाती है। इससे लक्ष्मण की वीरता एवं निर्भयता की विशेषता व्यक्त होती है। परशुराम के द्वारा अत्यधिक क्रोध करने और परसा दिखाने से भी लक्ष्मण निडर बने रहें और साहस के साथ परशुराम को कठोर बातों का प्रतिरोध करते रहे। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस पाठ में लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के चरित्र की जो विशेषताएं व्यक्त हुई हैं उनमें हम ये पाते हैं कि पहली जो विशेषता है वह अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाले थे और दूसरा थे वे अपनी बड़ाई स्वयं ही करते थे, आत्मश्लाघ्या के प्रवृत्ति के थे। राज्यसभा में आते ही परशुराम सभी राजाओं एवं राम लक्ष्मण के को धमकाने लगते हैं। इस तरह वे क्रोध में अपना विवेक खो देते हैं तथा अपने मुंह से सहस्र भाव के विनाश तथा क्षत्रियों के संहार का कथन एवं स्वयं को महान पराक्रमी बताते हैं, स्वयं को बहुत क्रोधी बताते हैं। इस प्रकार वे स्वयं की प्रशंसा कर सभी को डराने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण परशुराम संवाद का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। आपने पूरा पाठ पढ़ा है, उसमें प्रारंभ से ही लक्ष्मण और परशुराम किस तरीके से आपस में बातचीत करते हैं उसका सारांश आपको लिखना है। आपने पाठ में पढ़ा है उसी तरीके से आपको लिखना है।
लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषताएं बताइए। लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषताएं हम पाठ परिचय से देखते हैं। शुरू में जो जीवन परिचय और पाठ परिचय, इन दोनों को पढ़ करके जीवन परिचय और पाठ परिचय, इन दोनों के आधार पर हम इसके उत्तर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या कि सेवक से जो करे सेवकाई, न तय मारे जेहि सब राजा। अब इसमें जहाँ से प्रसंग लिखना है, फिर अनुवाद लिखना है, फिर विशेषता लिखनी है। तो इस पाठ में जहाँ आपने वो किया है कि वहीं से इसके प्रसंग और अनुवाद होते रहेंगे। इस प्रकार से इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपके पूरे हुए और इनको आप सभी को अपने CW में होमवर्क के रूप में जो हैं वो प्रश्न लगभग सभी को जो हो सकते हैं उनको निबंधात्मक प्रश्नों को अवश्य कर लें।